बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जिस तरह चैप्टर नंबर 1 के 2 पार्ट्स थे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, इसी तरह इसके भी 2 पार्ट्स हैं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट रियल नंबर्स। तो रियल नंबर तक पहुंचने के लिए हमें जो है वो जानना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या हैं, और रैशनल और इर्रेशनल। तो रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन जो है वो रियल नंबर्स होगा। तो रियल नंबर्स तक पहुंचने के लिए हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर जो है वो the number which are start from 1 2 3 4 और इस तरह के नंबर्स को नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बनाना हो तो उसको डिनोट करेंगे n से। ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। Natural number starts from 1, 1, 2, 3, 4 up to so on. तो these are all natural numbers. Natural numbers का एक और नाम होता है, another name of natural number, उसको हम कहेंगे काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं। जैसे हम ऑब्जेक्ट्स को काउंट करते हैं कि देयर आर 3 सेट्स या 4 सेट्स, तो 1 2 3 4, तो इसलिए इसको काउंटिंग नंबर्स भी कहेंगे हम। तो ये है हमारे नेचुरल नंबर्स, ऐसा सेट जो 1 से स्टार्ट होता है और आगे आपके सामने है। दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट स्टेप है नेचुरल नंबर्स का। मैंने आपके सामने नेचुरल नंबर्स लिखे। अगर इन नेचुरल नंबर्स के साथ जस्ट हम 0 ऐड कर दें, 0 लिख दें, देखिए 1 से पहले 0 जो है वो लिख दें, तो ये आपके होल नंबर्स बन जाएंगे। होल नंबर्स को W से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय W। सेट में 6 क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि जो सेट है उसको इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट से जो है वो डिनोट किया जाता है। इनके एलिमेंट्स को सेपरेट किया जाता है कॉमे से। बहरहाल ये हमारी बहस नहीं है। तो ये हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स को काउंटिंग नंबर क्यों नहीं कह सकते हम, जबकि नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर हम कह सकते हैं। होल नंबर में 0 है। आप किसी शॉप पे जाते हैं, शॉपकीपर को आप कहते हैं कि जी हमें जो है वो 0 बुक्स दे दें, तो वो आपका मुंह देखना शुरू कर देगा कि वो कहेगा इसका क्या मतलब है 0 बुक्स। तो दैट मीन कि ये जो 0 की वजह से इसको काउंटिंग नंबर जो है वो हम नहीं कह सकते। सिर्फ काउंटिंग नंबर जो है वो नेचुरल नंबर्स ही हैं। तो नेचुरल नंबर्स के साथ सिर्फ एक इंटीजर्स का इजाफा किया, 0, तो ये बन गए होल नंबर्स। अब नेक्स्ट आता है Z, इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होंगे कि अगर 0 1 2 3 और ये नंबर्स हैं नेचुरल, और इसके साथ 0 को ऐड कर लें तो ये बन जाते हैं होल। और 0 से पहले -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, ये नंबर्स कहलाएंगे इंटीजर्स। और इंटीजर्स को इंडिकेट करते हैं Z से। Z से इंडिकेट करते हैं। ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ
इंटीजर्स, ये हमारे सेट ऑफ इंटीजर्स हैं और इसको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट Z से डिनोट करते हैं। अब ये देखें, नेक्स्ट जो है वो इसमें अगर डीपली हम इसको पढ़ें तो इंटीजर्स में और भी नंबर्स हैं जिनके मुख्तलिफ नाम्स हम दे सकते हैं। यहाँ ये Z तक हम पहुँच गए कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स आ गया, लेकिन इसी में आप देखें कि हम ले लेते हैं ई फॉर सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स में आपको पता है मल्टीपल ऑफ 2, जो 2 के मल्टीपल्स हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। लेकिन ये देखें, इसको अगर मैं डिटेल से लिखूं यूं 0 2 4 6 ये अप टू 1 और इसी तरह -2 -4 और ये आगे चलते जाएंगे। दीज आर कॉल्ड सेट ऑफ इवन नंबर्स। ये इवन नंबर्स का सेट है, ये हमारे इवन नंबर्स होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 2, जो 2 के मल्टीपल्स हैं। तो इसमें 0 भी आ जाता है, 0 भी मैथमेटिशियन कहते हैं कि ये भी इवन नंबर्स होता है। तो अब इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कंबाइन करके कि ये देखें +2 और -2, +-2 और +-4 अप टू 1, इस तरह ये इवन नंबर्स हमारे, ये सेट ऑफ इवन नंबर्स। ये मल्टीपल्स ऑफ 2 जो है वो सेट ऑफ इवन नंबर्स है। इसके बाद हम देखते हैं इसी में इवन नंबर्स की भी जो है वो काइंड्स हैं। इसमें ये 0 के राइट साइड की तरफ ये पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं, पॉजिटिव इवन नंबर्स। ई के ऊपर प्लस लगा दें तो इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं। इसी तरह 0 के लेफ्ट साइड पर जो नंबर हैं, 0 के लेफ्ट साइड पर ये नेगेटिव इवन नंबर्स हैं। जैसे ये इंटीजर्स में अगर आप देखें तो ये जो नेचुरल नंबर्स हैं इनको पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी इसको डिनोट कर सकते हैं हम Z+ से, पॉजिटिव इंटीजर्स। और 0 के लेफ्ट साइड पर जो नंबर हैं इसको नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। और इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं Z के ऊपर माइनस का साइन लगा के। तो ये आपके पास पॉजिटिव इवन नंबर्स और 0 के लेफ्ट साइड पे आपके पास नेगेटिव इवन नंबर्स। तो इसको मैंने ये कंबाइंस करके लिख दिया कि ये सेट ऑफ इवन नंबर्स है। इसी में अब हम देखते हैं इंटीजर्स में कुछ और भी नंबर जो है वो हिडन हैं, उनको हम देखते हैं। इसमें है O, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। जो 2 के मल्टीपल्स ना हो वो ऑड नंबर्स कहलाते हैं। 2 के मल्टीपल्स जो नहीं हैं, जैसे 1 है, ये 2 के टेबल में नहीं आता, 2 का मल्टीपल नहीं है। 2 का टेबल देख लें, 2 का मल्टीपल नहीं है। इसी तरह 3, इसी तरह नेक्स्ट 5 और ये चलते जाते हैं अप टू 1 और -1 -3। ये आ गया आपका सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ये नंबर्स के बारे में मालूमात हासिल करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, तो लिहाजा ये नंबर्स जो है वो आपको आने चाहिए। तो इसके ये देखें, ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव ऑड नंबर्स। ये देखें 1 3 5, नेक्स्ट होगा 7, नेक्स्ट 9 एंड सो ऑन। इसी तरह ये जो नंबर्स हैं ये नेगेटिव ऑड नंबर्स। मजीद इसके अंदर इसके 2 ब्रांचेस हैं, यानी 2 सेट्स बन सकते हैं। यहाँ जैसे ये पॉजिटिव इंटीजर्स
और ये नेगेटिव इंटीजर्स। इसी तरह पॉजिटिव इवन नंबर्स और नेगेटिव इवन नंबर्स, और उसमें जो जीरो होता है इट इज नॉट पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ये पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव। तो अब ऑड नंबर जो है वो आपके सामने, पॉजिटिव ऑड नंबर्स और नेगेटिव ऑड नंबर्स। अब हम पढ़ेंगे इंटीजर्स में एक और सेट भी छुपा हुआ है जिसको हम कहते हैं वो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। इसको P से डिनोट करते हैं, इसके बारे में मालूमात होना चाहिए आपकी। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, दीज आर प्राइम नंबर्स। 7, अब 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर्स जो है वो हल्का सा मैं डिनोट कर दूं कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके 2 डिवाइजर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो खुद इट सेल्फ। प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स हैव 2 फैक्टर्स। जिस नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर्स हों वो प्राइम नहीं होगा बल्कि वो कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर, ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हों, मोर देन 2 डिवाइजर हों, दीज आर कंपोजिट नंबर्स। ये हमारे कंपोजिट नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल कंपोजिट नंबर्स में क्या आएगा, 4 जो कि कंपोजिट नंबर्स हैं, इसके फैक्टर्स जो है वो 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, और ये खुद, यानी ये मोर देन 2 फैक्टर्स हैं इसके 4 के। तो लिहाजा ये प्राइम नंबर नहीं होगा बल्कि ये कंपोजिट नंबर भी इसको कहेंगे। ये इवन नंबर भी है और ये नेचुरल नंबर्स भी है और ये इंटीजर्स भी है। ये सारी चीजें आपने ज़हन में रखनी। तो प्राइम नंबर जो है वो ऐसे नंबर्स होते हैं which has only 2 factors, 1 and itself। जैसे ये देखें 2 है, इसके 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक 2। इसी तरह 3 है, इसके भी 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक ये खुद 3। इस जस्ट लाइक एज 5, इसके भी 2 फैक्टर्स हैं। इसी तरह 7 और 9 नहीं लिखेंगे, 9 के मोर देन 2 फैक्टर्स आ जाते हैं क्योंकि 3 के टेबल में भी 9 आ जाता है। 3 का मल्टीपल है 9, 3 3s are 9 और खुद 9, तो ये इसके 3 फैक्टर्स बन गए। तो लिहाजा 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा, 9 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट फिर 11 लिखेंगे, इसी तरह 13 और आगे आप इस तरह लिख सकते हैं कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर जो है ये भी हमने इंटीजर से ही निकाला है। अगर आप गौर से देखें तो ये ऑल नंबर जो है वो इसी में लाई कर रहे हैं। दीज आर ऑल प्राइम नंबर जो है वो इसमें है। यानी दूसरे लफ्जों में अगर मैं मैथ की लैंग्वेज में आपसे बात करूं तो ये जो P है, P इज द सबसेट, P इज द सबसेट ऑफ Z। यानी P के सारे एलिमेंट्स जो है वो Z में मौजूद हैं। Z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो P जो है वो सबसेट है Z का। तो Z में से ही हमने ये P प्राइम नंबर्स का सेट लिया। Z में से ही हमने जो है वो, अगर आप देखें तो नेचुरल नंबर्स भी सबसेट है Z का। इसके अलावा होल नंबर भी सबसेट है Z का। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो हमने डिस्कस किए हैं सेट्स, इवन नंबर, ये तमाम इवन नंबर जो है वो सबसेट हैं Z के। और ऑड नंबर्स ये भी सबसेट है। सबसेट की ये साइन है सबसेट का। इसका मतलब होता है कि O के सेट ऑफ ऑड नंबर्स, इसके तमाम नंबर जो है वो Z के अंदर ही। इसके अलावा प्राइम की मैंने बात की है, कंपोजिट नंबर्स भी जो है वो सबसेट होता है Z का। तो ये दीज आर ऑल सबसेट ऑफ Z। और Z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये इसी तरह प्राइम नंबर्स मैंने आपके सामने लिखे, ये बड़े अहम हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो क्या है, 2 है।
स्टार्ट होते हैं 2 से। 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, रीजन कि 1 के 2 फैक्टर्स नहीं है। तो प्राइम नंबर जो है एटलीस्ट उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो खुद। तो 1 के जो है वो इसका एक ही फैक्टर है, इसके मोर देन जो है वो 2 फैक्टर्स है ही नहीं, 2 फैक्टर्स है ही नहीं, तो लिहाजा 2 नहीं है, तो ये प्राइम नंबर्स नहीं है। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स। गौर करें, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं रैशनल नंबर्स। तवज्जो करें स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स जो है वो उसको डिनोट करते हैं, उसके सेट्स को Q से। ऐसे नंबर जो इस फॉर्म में लिखे जा सकें, P ओवर Q की शक्ल में, P ओवर Q की शक्ल में लिखे जा सकें, एंड P और Q जो है, या इस तरह ये लाइन लगाऊंगा मैं, सच दैट P और Q ये क्या है, ये बिलोंग्स टू Z, ये इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर्स हैं। यानी ऐसे नंबर जो इस शक्ल में लिखे जा सकें वो कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, ये हमारे रैशनल नंबर्स हैं। इसको किससे जाहिर करेंगे, Q से। और सबसे अहम चीज जो है वो ये है कि जो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा Q नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होगा। अगर आप डिनोमिनेटर में 0 लगा देते हैं, अगर Q को 0 पुट कर देते हैं, तो ये अनडिफाइन है। अनडिफाइन मीन कि इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। कैलकुलेटर पे कोई भी नंबर लिखें आप, 2 जैसे लिख लिया, इसको डिवाइड कर दें 0 पे, 2 ओवर 0 का मतलब होता है कि 2 डिवाइडेड बाय 0। तो जब इसको प्रेस करेंगे आंसर्स के लिए तो मैथ एरर आ जाएगा कैलकुलेटर्स पे। तो दैट मीन कि इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, ये अनडिफाइन है, यानी इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ऐसे नंबर जो इस फॉर्म में लिखे जा सकें, कोशेंट की फॉर्म में, जिनका कोशेंट निकले, तो वो रैशनल नंबर्स होते हैं। और सबसे अहम बात इसमें यह है कि ये नंबर्स में डिनोमिनेटर यानी Q नॉट इक्वल टू 0। अब गौर करें कि ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, अगर मैं हल्के लेवल पे इसको कह दूं कि ये भी जो है वो इस शक्ल के हैं, और ये भी इंटीजर जो है वो, इसको भी हम रैशनल नंबर्स कह सकते हैं। तो क्यों, आप देखें ये 3 जो है वो इसके साथ तो मैच कर ही नहीं रहा, तो 3 को हम रैशनल नंबर कैसे कह सकते हैं। 2 को हम कह सकते हैं कि क्या ये रैशनल नंबर है, क्या ये 2 इस फॉर्म में ये आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये मैच करता है इसके साथ, P ओवर Q की फॉर्म में ये है। तो आप कहेंगे वक्ती तौर पर नहीं। तो क्या अगर हम इन सब के नीचे 1 1, इसका डिनोमिनेटर 1 1 ले लें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 0 को 1 पे डिवाइड करें, आंसर 0 ही आएगा, और 2 को 1 पे डिवाइड करें, 2 ओवर 1 इक्वल 2 ही होता है। तो लिहाजा हम 1 1 लिख सकते हैं। तो जब 1 1 लिखेंगे तो वो कौन सी फॉर्म बन जाएगी, P ओवर Q की फॉर्म। तो ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है इज आल्सो नोन एज रैशनल नंबर्स। ये बात पॉइंट ज़हन में रखें कि ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, इस डिनोमिनेटर्स अगर आप 1 1 ले लें तो वो इन द फॉर्म ऑफ P Q बन जाएगा। जब ये बन जाएगा तो इसको हम कह सकते हैं कि दीज आर आल्सो कॉल्ड सेट ऑफ, ये भी रैशनल नंबर्स हैं। ये था हमारे पास रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जैसे मैं एग्जांपल्स दे देता हूं एक दो। ये अगर फर्ज कर लें 2 ओवर 3 है इस फॉर्म में, और जैसे ये 15 ओवर 7 लिख दें, ये रैशनल नंबर्स हैं। अगर इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में देखें तो ये चीज जो है वो ये कहलाती है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर बच्चे पढ़ते हैं छोटी छोटी क्लासेस में, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर लेस देन होता है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर लेस देन होता है डिनोमिनेटर से। और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से, तो इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इनको हम रैशनल नंबर्स कहेंगे। तो इस तरह के रैशनल नंबर्स होंगे जो सेट ऑफ क्यू में यानी लाई करेंगे। लेकिन सबसे अहम पॉइंट यह है कि इसका डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉन जीरो। डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा। तो ये देखें, हम उस तक पहुंचने के लिए, रियल नंबर्स तक पहुंचने के लिए इनको डिस्कस करेंगे। तो ये दीज आर ऑल सेट्स जो है वो सब सेट हैं रियल नंबर्स का। इन तमाम नंबर्स को इकट्ठा कर लें, इनका यूनियन ले लें तो वो फिर रियल नंबर बन जाता है। लेकिन रियल तक पहुंचने से पहले एक क्यू डैश भी है। तो ऐसा सेट कि जिसको इस फॉर्म में ना लिख सकें हम, क्यू पी ओवर क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, तो वो इर्रेशनल होता है। ऐसा सेट कि जिसको P ओवर Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, नॉट यानी हम उसको रिप्रेजेंट ना कर सकें इन द फॉर्म ऑफ P ओवर Q, तो वो सेट कहलाएगा रैशनल नंबर, सॉरी इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स में कौन से होंगे? जैसे ये फर्ज कर लें, ये 2 का स्क्वायर रूट ले लें तो ये इर्रेशनल में आ जाएगा। 3 का स्क्वायर रूट ले लें, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल आगे 5 ले लें तो ये भी इर्रेशनल है। इसको ये जो है वो हम P ओवर Q की फॉर्म में इनको नहीं लिख सकते। रीजन क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस, और जिसको आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा। ये क्यू डैश, जैसे एक मैं और एग्जांपल्स देता हूं, शायद आपको पता चल जाए। ऐसे नंबर जिसको P ओवर Q की फॉर्म में ना लिख सकें वो इर्रेशनल होंगे, जो रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल होंगे। और जैसे ये देखें, इवन और ऑड है, इवन सेट ऑफ इवन नंबर और सेट ऑफ ऑड नंबर, अगर इनका इंटरसेक्शन लें तो एम्प्टी सेट आता है, खाली सेट आता है। इसी तरह Q और Q डैश का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो ये एम्प्टी होता है। Q और Q डैश क्या है? सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, और Q क्या है? सेट ऑफ रैशनल नंबर। इनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी होगा, खाली सेट, ये याद रखें। लेकिन अगर ये इंटरसेक्शन है, इसको जरा उल्टा दें तो फिर क्या होगा? इसका अगर यूनियन ले लें, यूनियन मीन कि कंबाइंस कर लें, इकट्ठा कर लें, किस किस को? रैशनल को और इर्रेशनल को। तो जब रैशनल और इर्रेशनल को हम कंबाइन करेंगे तो वो हमारा बन जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर। याद रखें, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में जो एलिमेंट्स होंगे वो किस फॉर्म के होंगे? जरा ये गौर करें, मैं आपको ये लिख के देता हूं यहां, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर जो है समझने के एज अ यूनिवर्सल सेट है। इन सब की जो डिस्कशन है वो रियल सेट से ही निकलती है। ये जितने भी सेट्स हमने डिस्कस किए, जैसे अगर मैं ये कहूं कि ये जो n है ये प्रॉपर सबसेट है w का, और w प्रॉपर सबसेट है z का, और z प्रॉपर सबसेट है q का, और q और q डैश इसका यूनियन ले लें तो सेट ऑफ रियल नंबर आ जाता है। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में ये प्रॉपर सबसेट, ये छोटी क्लासेस में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अच्छा, ये देखें, रियल नंबर्स के अंदर अब एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, तवज्जो करें। रियल नंबर्स के अंदर सबसे पहले जो है वो नेचुरल नंबर्स लिखेंगे, 1 2 3 4 अप टू 1। इसके अंदर 0 भी आएगा। ये देखें, नेचुरल नंबर्स n भी आ गया, और 0 को मिलाएं तो होल नंबर का सेट भी आ गया इसके अंदर। और जीरोस के लेफ्ट साइड पे मूव करें तो आपके नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे।
तो दैट मीन कि ये पूरा आपका इंटीजर्स बन गया, तो यानी z भी इस रियल्स के अंदर ही आ गया। उसके बाद ये q है, q इस तरह का होता है, जैसे 1/2 लिख लिया, 3/5 लिख लिया, ये रैशनल नंबर्स हैं, ये सारे मैं ये जो लिख रहा हूँ ये रैशनल नंबर्स हैं, जस्ट लाइक दिस, ये आपके रैशनल नंबर्स आ गए। इसी तरह इनके साथ नेगेटिव भी लगा सकते हैं, ये आपके रैशनल नंबर्स हैं, -1 -3/5 एंड अप टू सो ऑन। और इसके अंदर Q यानी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ये मैंने रैशनल नंबर्स लिख दिए, और इररेशनल भी इसके अंदर होंगे, रियल के अंदर। वो किस तरह के होंगे? √2, √3, यानी स्क्वायर रूट के अंदर अगर आप प्राइम नंबर्स लिख दें, प्राइम नंबर्स जैसे आगे 5 है अप टू सो ऑन, तो इसके साथ नेगेटिव भी लगा सकते हैं, जैसे जस्ट लाइक एज दिस, और इस तरह। एक बात यहां गौर आपने करनी है, बड़ी अहम, कि स्क्वायर रूट के बाहर मैंने नेगेटिव लगाया है। याद रखें कि एक नोट है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू, ये साइन है डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर के साथ बिलोंग नहीं करता। तो लिहाजा ये जो नेगेटिव साइन है, मैंने नेगेटिव साइन स्क्वायर रूट्स के बाहर लिखे हैं, स्क्वायर रूट्स के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो वो रियल नहीं होगा, वो रियल नंबर नहीं होगा, बल्कि वो कौन सा नंबर होगा जो कि हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होगा वो, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। और रियल नंबर्स के अंदर इन तमाम सेट्स के नंबर्स जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये था हमारा रियल नंबर्स, इसमें जीरो भी है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं, इवन नंबर्स भी हैं, ऑड नंबर्स भी हैं, प्राइम नंबर्स भी हैं, कंपोजिट नंबर्स भी हैं, रैशनल नंबर्स भी हैं, और इररेशनल नंबर्स भी हैं। अच्छा, कुछ रैशनल नंबर जो इररेशनल नंबर जो है वो ये स्पेशल इररेशनल नंबर्स भी होते हैं, जैसे ये पाई है, पाई एक स्पेशल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 22/7, ये इसकी फिक्स वैल्यू है पाई। ये भी इररेशनल नंबर है, रैशनल नहीं है। इसके अलावा और कौन सा इररेशनल है? ई, एक स्पेशल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 2.718 अप्रॉक्सीमेट, आगे जो है वो चलती जाती। तो ये भी जो है वो एक स्पेशल इररेशनल नंबर है, ये भी इररेशनल नंबर है पाई, ये ई भी इररेशनल नंबर है। तो दीज आर ऑल नंबर्स बिलोंग्स टू रियल। तो ये डिस्कशन थी, सेट ऑफ रियल नंबर्स तक हम पहुंच गए। तो ये बच्चे जहन में रखें कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इनको आगे जो है वो इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।